हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप दैट यू ऑल आर वेल। सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल दैट इज़ सी यू वैकेंसी राइट। और आज फिर हम एक वैकेंसी के साथ आए हैं और वो वैकेंसी बहुत 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 अच्छी है। ठीक है, एक वैकेंसी तो नहीं है, वी हैव 3 वैकेंसीज लाइक जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड द असिस्टेंट प्रोफेसर। और इस एडवर्टीज़मेंट की ख़ास बात ये है कि इन्होंने सबसे पहले ही आपको सैलरी दिखाई है। और देखिए, सैलरी देख लीजिए। और इसके अंदर जो प्रोफेसर की पोस्ट है वो कोई एक नहीं है, 9, वी हैव 9 प्रोफेसर्स पोस्ट राइट। और लुक एट द सैलरी इज़ लाइक बहुत 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 अच्छा पैकेज है राइट। तो दोज हु आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, यू मस्ट हैव टू अप्लाई फॉर दिस राइट। और मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर आपको कहाँ कहाँ से और भी पोस्ट मिलेंगी राइट। तो देख लीजिए, यहाँ पे इन्होंने अलग अलग पोस्ट दिखा रखी हैं राइट। और बिफोर डिस्कसिंग दिस पोस्ट, लेट मी इंट्रोड्यूस द यूनिवर्सिटी फर्स्ट। तो जो यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बहुत रिनाउंड है। और अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हैं ना, तो यू मस्ट अप्लाई राइट। आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये अपॉर्चुनिटी। एंड वी हैव अ लॉट ऑफ वैकेंसीज राइट। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ इन्होंने स्टार्टिंग में क्या क्या बातें बोल रखी है राइट। तो ये जो स्टार्टिंग का PDF है, इन्होंने बता रखा है कि वैकेंसी आ रखी है राइट। और आपको कॉन्स्टेंटली विजिट करना है। ये जो दिख रहे हैं ना आपको वेबसाइट जो मैं शो कर रही हूँ राइट, वो इसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है राइट। जो भी एडवर्टीज़मेंट के साथ जितने भी स्पेशल नोटिस रिलीज़ होंगे ना, वो इसी वेबसाइट पे आपको मिलेंगे राइट। और मैं हमेशा बोलती हूँ दैट बिफोर फिलिंग द फॉर्म यू मस्ट रीड द होल एडवर्टीजमेंट, वट एवर गिवन रिलेटेड टू द वैकेंसी, इधर इज द प्रोस्पेक्टस, एडवर्टीजमेंट और एनी कॉरिएंडम, एनी नोटिस राइट। तो आपको कॉन्स्टेंटली विजिट करना होगा, क्योंकि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिस हो जाती है तो दे विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी थिंग राइट। और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं सब कुछ कवर कर सकूँ उस वैकेंसी के साथ। उसके लिए you have to just follow my channel for more updates, otherwise you could constantly visit द वेबसाइट। तो आपको दिख रहा होगा जो PDF है 20 पेजेस की है राइट। तो ऑफकोर्स 20 पेजेस मैं आपको रीड नहीं करके बता सकती, अदरवाइज वीडियो माइट गेट टू लॉन्ग एंड द ऑथेंटिसिटी ऑफ द वीडियो और जो वर्थफुलनेस होगी वो ख़त्म हो जाएगी राइट। आई विल एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस एडवर्टीजमेंट। और आप इस PDF को खुद से पढ़िएगा। आपको कोई भी डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी थ्रू द कॉमेंट बॉक्स और द टेलीग्राम लिंक राइट। और जो ये PDF आपको 2 तरह से एक्सेस हो सकती है, वन फ्रॉम द वेबसाइट जो मैंने आपको अभी शो किया था, अदर थिंग जो दूसरा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको अवेलेबल हो सकता है, दैट इज़ माई टेलीग्राम लिंक। आई विल पोस्ट दिस एडवर्टीजमेंट ऑन माई टेलीग्राम लिंक राइट। सो लेट डिस्कस दी जो पोस्ट आई हैं, क्या क्या पोस्ट आई हैं और कितनी अच्छी पोस्ट आई है। तो देख लीजिए, ये सारी पोस्ट हैं जो इस एडवर्टीज़मेंट में आई है और बहुत अच्छी पोस्ट आई हैं राइट। और अगर आप इन कैटेगरी में, इन डिपार्टमेंट में फॉल करते हो तो आपको ज़रूर अप्लाई कर देना चाहिए राइट। बायोकेमिस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, कॉमर्स है और भी बहुत सारी हैं राइट। और जिन लोगों का नहीं आया है, आप प्लीज़ अपसेट मत होइए राइट। आप अपना डिपार्टमेंट मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करिएगा। आई विल ट्राई टू फाइंड आउट योर डिपार्टमेंट, योर इंटरेस्टेड डिपार्टमेंट राइट। फिर उसके अंदर आप लोग अप्लाई कीजिएगा। बट जिसका आ गया है दे मस्ट अप्लाई राइट, उनको अप्लाई करना है। और मैं हमेशा वीडियो में कहती हूँ, डजेंट मैटर कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो रखी है राइट। अगर आप एलिजिबल है यू मस्ट अपीयर फॉर द इंटरव्यू राइट। आपको एक्सपीरियंस तो ज़रूर से ज़रूर लेना चाहिए राइट। तो ये देख लीजिए, ये सारे सब्जेक्ट की वैकेंसी आई है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट में फॉल करते हैं, आप प्लीज़ उसका फॉर्म भर दीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इस पूरी एडवर्टीज़मेंट में आपको लिंक का फॉर्म मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ कि आपको कहाँ से अप्लाई करना है राइट। तो आप अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं राइट। और अगर मैं आगे बढ़ती हूँ तो यहाँ पे इन्होंने एलिजिबिलिटी बता रखा है कि इफ़ यू वांट टू अप्लाई इन द कॉमर्स तो व्हाट शुड बी द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
तो जैसे कि सैलरी जिसकी ज़्यादा है उसी का इन्होंने सबसे पहले एलिजिबिलिटी दे रखा है, ठीक है। अगर आपको प्रोफेसर बनना है, ठीक है, कॉमर्स के लिए, तो आपको ये 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ है जो फिलफिल करना होगा। ये बहुत नॉर्मल है, ठीक है ना। मैंने आपको एक वीडियो में समझाया भी था कि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर डिफरेंस क्या होता है, राइट। और अगर मैं आपको थोड़े से कम शब्दों में बताऊँ तो जो प्रोफेसर होता है सबसे हाई लेवल होता है, एंड देन एसोसिएट प्रोफेसर, एंड देन प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर आता है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले यू हैव टू डू योर पीएचडी, ठीक है। जो पीएचडी कंपलसरी फॉर द प्रोफेसर्स के लिए ही है, ठीक है ना। और अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए कोई पीएचडी कंपलसरी नहीं है, यू शुड ओनली 2 क्राइटेरियाज फॉर दैट, ठीक है। वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट पहले प्रोफेसर के आप देख लीजिए, ठीक है ना। आपको पीएचडी करना होगा और आपके पास कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होगा बच्चों को पढ़ाने का, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। उसी तरह से इन्होंने हर पोस्ट के लिए अपनी एलिजिबिलिटी बता रखी है, राइट। क्या वो, अगर आपको कॉमर्स है तो कॉमर्स के अंदर था कि आपको मैनेजमेंट या कॉमर्स से पीएचडी हासिल करनी होनी चाहिए, राइट। उसी तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग है, ठीक है। तो जिस भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करते हैं आप उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं थ्रू द कमेंट बॉक्स और थ्रू द टेलीग्राम लिंक। आई विल बी अवेलेबल टू बोथ द प्लेटफॉर्म, राइट। तो आप दोनों में से कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर आप कन्वीनियंट हो। दिस इज़ द एलिजिबिलिटी फॉर द एसोसिएट प्रोफेसर। उसके अंदर भी यू हैव टू डन योर पीएचडी, ठीक है। एटलीस्ट हैव 55% इन योर मास्टर्स और 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेकंड लेवल पे आता है, इसलिए इन्होंने 8 ईयर्स बोला है। तो आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं आप देख लीजिए। और इसके अंदर स्टैटिस्टिक की भी वैकेंसी है, राइट। तो देयर इज़ वन पर्सन हु इज़ आस्किंग फॉर द स्टैटिस्टिक कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट एज वेल। और यहाँ पे देखिए सबसे अच्छी बात क्या है फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे जो आर्किटेक्चर वाला है उसके अंदर आपको नेट बोला ही नहीं गया है, राइट। यू जस्ट डू योर बैचलर्स, मास्टर्स और आपके उसके अंदर 55% होने चाहिए एंड देन यू आर एलिजिबल, राइट। तो आप देख सकते हो और आपको कम से कम 57,000 मतलब अप्रॉक्स 60,000 के अप्रॉक्स सैलरी मिल रही है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी बहुत नॉर्मल है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। तो अगर आपने मास्टर्स कर रखा है, अगर आपने बैचलर्स कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी किसी फील्ड में उन्होंने नेट मांग रखा है, जैसे कि नेक्स्ट फील्ड में उन्होंने मांग रखा है नेट, बट आप एक बार देख लीजिए कि कहीं आपके फील्ड में इन्होंने नेट मांग भी रखा है या नहीं, राइट। क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों ने मास्टर्स तो कर ही रखे होंगे, तभी तो यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। देयर इज़ वन पर्सन हु इज़ आस्किंग फॉर द हिंदी। तो यहाँ पे देख लीजिए कि हिंदी का भी आया हुआ है, राइट। और आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। वो मुझे हिंदी का बोल रहे थे, ठीक है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मुझे हिंदी का एक मिले, और मुझे इस वाले एडवर्टीजमेंट में मुझे हिंदी का मिला, राइट। तो दोज हु वांट टू अप्लाई इन दिस डिपार्टमेंट दे कैन अप्लाई, राइट। तो गाइज अगर आपका डिपार्टमेंट नहीं है इसके अंदर तो आप मुझे कॉमेंट करना, मैं ज़रूर उसको फाइंड आउट करके आपको ज़रूर बताऊँगी, राइट। तो ये हमारी सारी एलिजिबिलिटी है और ये नॉर्मल सी बात लिखी हुई है दैट कि जो भी जितनी भी रिजर्वेशन एज़ पर द गवर्नमेंट, एज़ पर द सेंट्रल गवर्नमेंट दी गई है ना, उतनी ही यहाँ पे भी एप्लीकेबल है फॉर ओबीसी, फॉर एससी, एसटी, देयर इज़ नो चेंजेस, राइट। तो इस नोट का मतलब सिर्फ इतना ही है। ये कुछ हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, लाइक कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है, राइट। यू नीड टू कॉन्स्टेंटली विजिट द वेबसाइट फॉर एनी चेंजेस, राइट। और अदरवाइज आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितने भी चेंजेस होते हैं इस वैकेंसीज के दौरान मैं उसकी पूरी वीडियो बनाऊँ और आपको अपडेट करती रहूँ। उसके लिए यू हैव टू जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड शेयर टू मोर एंड मोर पीपल, राइट। और यहाँ पे नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दे रखा है, जैसे कि आपका जो मीडियम होगा वो इंग्लिश होगा, राइट। एंड इसी तरह के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको लिंक बता देती हूँ कि कहाँ से। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग की जो फ़ीस है, राइट, वो 1500 है फॉर द ओबीसी के लिए, यूआर के लिए एंड ईडब्ल्यूएस के लिए, एंड अदरवाइज इट इज़ फॉर द 750, ठीक है। 750 है। एंड जो नील है वो हमारे रेगुलर एम्प्लॉयज़ ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है ना, ऑफ राजस्थान, ठीक है ना, अगर उन्हें दोबारा से अप्लाई करना है। रेगुलर एम्प्लॉयज़ मतलब दे आर नॉट परमानेंट, ठीक है। अगर उन्हें परमानेंट होना है तो दे कैन अप्लाई, राइट। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ।
सपोज देयर अ पर्सन हु इज़ वर्किंग एज ए एसोसिएट प्रोफेसर, ठीक है। अब उसे पढ़ाते पढ़ाते 2 साल और हो गए तो वो 10 साल की कैटेगरी में आ गया ना। तो अभी वो सेम बंदा जो है वो प्रोफेसर दूसरे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है फॉर द प्रोफेसर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, राइट। और एक और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी थी, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है इज़ दैट कि आप जो आपका एप्लीकेशन होगा ना, वो आपको जो हार्ड कॉपी होगी ना उसकी हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी होगी, ठीक है। जो एड्रेस है वो आपको सामने दिख रहा है, ठीक है। यू हैव टू सबमिट ऑल द सेल्फ अटेस्टेड हार्ड कॉपी ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स फॉर्म टू दिस एड्रेस, ठीक है। जो डेट है वो हमारी है 20/8 मतलब 20 अगस्त, ठीक है। तो एनवलप पे जो है वो डिपार्टमेंट का नेम होना चाहिए एंड जो आपने फ़ीस सबमिट करी है उसकी रसीद मतलब द प्रूफ कि आपने पेमेंट करी है, राइट। अपने डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड करके एंड जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा ये सब चीज़ें आपको वो जो है एनवलप करके भेजना है। और एनवलप पे डिपार्टमेंट का नेम होना चाहिए। जैसे अगर आप कॉमर्स डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जिधर भी आप अप्लाई कर रहे हैं आप यू हैव टू क्लियरली मेंशन इन द एनवलप, राइट। तो ये हमारा होल PDF था 20 पेजेस का। आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको अभी लिंक दिखाती हूँ कि जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। देखिए पूरे एडवर्टीजमेंट में आपको लिंक नहीं मिलेगी, राइट। और इसी रीज़न की वजह से मैं आपको बोलती हूँ आपको कॉन्स्टेंटली विजिट करना चाहिए वेबसाइट पे। और अदरवाइज़ आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन की अपडेट देती रहूँगी, राइट। तो मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ से आपको अप्लाई करना है। गाइस देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है, राइट। यहाँ पे आपको आना है जहाँ पे रिक्रूटमेंट का नोटिस गिवन होगा, ठीक है। या एडवर्टीजमेंट डिटेल ऐसा लिखा होगा एंड देन यहाँ पे आपके पास अलग अलग डिपार्टमेंट मिल रहे हैं जैसे कि कॉमर्स, ठीक है। कॉमर्स की अब स्ट्रेट देखेंगे, ठीक है, तो आपको स्टेटस में दिखेगा अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। तो आपको यहाँ से अप्लाई ऑन करना है, राइट। तो ये देख लीजिए, ठीक है ना। ये अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग लिंक है, ठीक है। द रीज़न इज़ बीइंग कि अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग दे रखा है क्योंकि जो कंप्यूटर होंगे या फिर मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर अलग अलग डिपार्टमेंट में बैठे होंगे ना, तो दैट्स वाई डिफरेंट लिंक इज़ अवेलेबल। और इसीलिए इतनी सारी लिंक देना मतलब जो एडवर्टीज़मेंट को मतलब ढंग अच्छा नहीं लगेगा ना। एडवर्टीज़मेंट में इतनी सारे लिंक हो जाएंगी तो वर्डनेस ख़त्म हो जाएगी एडवर्टीज़मेंट की, इसीलिए, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के अलग अलग लिंक है, ठीक है। ये आपको यहाँ से अप्लाई करना है, यहीं से फ़ी भी पेमेंट करनी है और यहाँ से आपको सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके अपलोड भी करने हैं। फिर जो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए होंगे वो सारे प्रिंट आउट निकाल के उसको सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है यू हैव टू पुट योर साइन ऑन, राइट। आपको अपना साइन वहाँ पे करने होंगे और फिर आपको वहाँ पे सबमिट करना होगा, राइट। तो ये पूरा था प्रोसेस था कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो इसके अंदर, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान और बहुत रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। और अगर जिसको घूमने का मन है, घर से बाहर निकलने का मन है, जो दूर लाइक अगर आप कहीं और है, सपोज़ आप हरियाणा में है और आपको कहीं दूर जाना है, तो ये राजस्थान बहुत अच्छी जगह है और कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लाइक ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी कुछ ऐसी वैसी यूनिवर्सिटी भी नहीं है, तो यू शुड अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको हर एक इन्फॉर्मेशन ला के दूँ ऑथेंटिसिटी। और ऑथेंटिसिटी के लिए आपको मैंने बता दिया, आप इसी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। आपको वेबसाइट सामने दिख ही रही होगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन रीड, राइट। अपने मतलब आपको जितने भी कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, पूरे अच्छे से पढ़िएगा, राइट। कुछ भी नहीं समझ में आता यू कैन आस्क मी, राइट। और स्टे अपडेटेड, स्टे हैप्पी, बाय बाय गाइस, टेक केयर।